समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस अनुपात में मात्र एक नियम आपको बताऊंगा विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा। वो नियम क्या है? तो है विद्यार्थी जी M1D1T1 बटा W1 बराबर होता है विद्यार्थी जी M2D2T2 बटा W2। इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, M से हो गया विद्यार्थी जी मैन, M से मैन को दर्शाया गया, D से हम लोगों को डे को दर्शाया गया, आगे T से हम लोगों ने टाइम को दर्शाया है, टाइम को दर्शाया है, और W से हमने वर्क को दर्शाया। लेकिन आप लोगों को याद नहीं रखना है सारी चीजें। आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में केवल 2 ग्रुप रहेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपको 2 ग्रुप मिलेंगे। तो 2 ग्रुप मिलेंगे विद्यार्थी जी। तो एक ग्रुप को लेफ्ट साइड लिखिएगा, दूसरे को राइट साइड लिखिएगा। एक ग्रुप को लेफ्ट साइड लिखिएगा, दूसरे को राइट साइड। लिखते समय केयर करिएगा कि जो काम होगा वो नीचे, जो काम होगा वो नीचे, अब बाकी जितने भी चीजें हैं एक्स वाई जेड समथिंग जो भी होगा सब ऊपर लिखाएगा विद्यार्थी जी। ध्यान दीजिएगा, काम नीचे बाकी सब ऊपर। मतलब पूरे प्रश्न में आपको पहचानना होगा कि काम क्या हो रहा है, वर्क डन क्या है, किया गया कार्य क्या है। तो कार्य नीचे होगा, बाकी सारे चीजें ऊपर होगी, यही ध्यान रखना है। और जितना लेफ्ट साइड में होगा उतना ही राइट साइड में होगा। इन्हीं की MDT खोजते रहे, हो सकता है M और W बन रहे, यहाँ तो M और W2 रहेगा। 15 आदमी 20 कुर्सियां, 15 आदमी 20 कुर्सियां बनाता है तो 45 आदमी कितनी कुर्सियां बनाएगा? तो ध्यान दीजिए, आदमी ऊपर कुर्सी बनाना नीचे, तो इसी तरह से आदमी ऊपर कुर्सी बनाना नीचे। तो मैंने कहा ये जरूरी नहीं कि M1D1T1 रहे ही, जो भी रहेगा केयर करिएगा कि काम जो रहेगा नीचे बाकी सब ऊपर होगा विद्यार्थी जी। तब बोलने से नहीं होगा बल्कि हमें इसे समझने से होगा। देखिएगा, मैं पहली क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूं। क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा विद्यार्थी जी। जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में अच्छा लगता है वो इंग्लिश पढ़ेंगे, जिन्हें हिंदी पढ़ने में अच्छा लगता है हिंदी पढ़ेंगे। सीखिएगा, 40 व्यक्ति 60 वृक्षों को 8 घंटे में काट सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, काम क्या हो रहा है? वृक्ष की कटाई करना। तो ध्यान दीजिएगा, 40 व्यक्ति 8 घंटे में 60 वृक्ष को काट सकते हैं। तो काम नीचे बाकी सब ऊपर। अब उसी तरह से राइट साइड, 8 व्यक्ति कार्य छोड़ दे तो 12 घंटे में कितने वृक्ष काटे जाएंगे? 8 व्यक्ति कार्य छोड़ दे यानी व्यक्ति हो गए कितना? 32। 12 घंटे में कितने वृक्ष काटे जाएंगे? मैंने कुछ नहीं किया विद्यार्थी जी, प्रश्न लिखा। फिर से 40 व्यक्ति 60 वृक्ष 8 घंटों में, तो 60 वृक्ष काटना विद्यार्थी जी काम था, वो नीचे बाकी सब ऊपर। यदि 8 व्यक्ति कार्य छोड़ दे यानी 40 में 32 ही व्यक्ति रहे तो 12 घंटे में कितने वृक्ष काटे जाएंगे? तो काम नीचे बाकी सब ऊपर विद्यार्थी जी। अब इसे हल करना आपका बाएं दाएं का खेल है। चलिए मैं हल भी कर देता हूं, सीखिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 8 चौक 32, 0 से 0, 4 से 4, 6 उधर चल जाएगा अर्थात W बराबर हो जाएगा 12 छक 72, अर्थात कुल कितने वृक्ष काटे जाएंगे? तो आपका आंसर होगा 72 वृक्ष काटे जाएंगे। आशा करते हैं विद्यार्थी जी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मन में कोई बातें रह जाए तो जरूर बोलिएगा। चलिए, एक ही मैसेज को राजू जी 8-10 बार मत लिख के समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, मेरा पहला क्लास है। कोई बात नहीं, पहला रहे चाहे दूसरा रहे, सबके लिए पहला ही विद्यार्थी। अब एक मनीष पांडे है, मैंने अभी बताया, अपने पहले ही लिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा।
अब उसको हम क्या कर सकते हैं, आप खुद बोल सकते, बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट, मैं फिर से अभी बताता हूं, समझ में नहीं आ रहा, आएगा, टेंशन मत लो। 6 लड़के किसी काम को 16 घंटे में, देखिएगा विद्यार्थी जी, 6 लड़के किसी काम को 16 घंटे में, तो काम कुछ भी होगा, मैंने लिख दिया एक, कुछ भी काम मान ले। आगे 8 लड़के उसी काम को कितने दिनों में, 8 लड़के उसी काम को कितने दिनों में, 6 लड़के किसी काम को 16 दिनों में, घंटे में, तो 8 लड़के उसी काम को कितने घंटे में। चलिए आप डी की जगह टी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो काम क्या है, कोई भी काम, लेकिन दोनों तरफ काम सेम है, इसलिए अगर आप काम ना भी लिखिएगा तो भी काम चलेगा, सीधे लिखिएगा 6 आदमी 16 घंटे में, तो 8 आदमी कितने घंटे में, क्योंकि काम सेम है। हम अंशु बोलबे, तो आप लोगों ने देखा, अब इसमें क्या समझना, काम सेम था, इसलिए दोनों तरफ काम लिखें या ना लिखें, कितना सिंपल फंडे हो गए, कितना आसानी से आप जा रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। एम व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में, देखिए लिखा हुआ एम व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में कोई भी काम होगा। अब वही कार्य को, तो सेम कार्य है, नि कार्य लिखे चाहे ना लिखे, तो m प्लस n व्यक्ति, m प्लस n व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में, d का मान निकालने के लिए m प्लस n इधर आ जाएगा, अर्थात हो जाएगा m इंटू आर बटा m प्लस n। विद्यार्थी जी यही ना d का मान हो जाएगा, तो जल्द से जल्द देख दीजिए m इंटू आर बटा m प्लस n। बच्चों की तरह भागने की चीजें हैं, ये विद्यार्थी जी यूकेजी का बच्चा भी बैठा रहेगा, वो समझ जाएगा कि अगर मुझे कार्य समझ में आ रहा है तब। नेक्स्ट, तीस आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। देखिएगा विद्यार्थी जी, 30 आदमी किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, कोई भी काम। कितने आदमी की और आवश्यकता होगी, यानी 30 तो रहेंगी, प्लस कितने और आदमी आया जाए कि उस कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर ले, 20 दिनों में समाप्त कर ले। 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में, कितने आदमी और बुलाया जाए, मतलब 30 तो रहेगा ही, प्लस m कि उस कार्य को 20 दिनों में। अब उसी कार्य को, यानी कार्य सेम था, इसलिए कार्य लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हल करिएगा, 0 से 0, 2 से 12 बार में 12 तिया 36, अर्थात m का मान हल करने तो आता होगा। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं विद्यार्थी जी कितने आदमी और चाहिए, तो बोलिएगा 6 आदमी और चाहिए। नेक्स्ट, बारह औरतें किसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं। देखिएगा, 12 औरतें किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकती है, जैसा लिखा हुआ मैंने लिख दिया। 4 औरतें काम करने के लिए मना कर दे, मतलब औरत हो गए अब 8, तो कितने दिनों में समाप्त होगा, कितने और दिनों की आवश्यकता होगी, तो कितने दिन विद्यार्थी जी, तो देख लीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 छक 12, अर्थात डी का मान 30, यानी कितना दिन और चाहिए, तो 20 दिन के बाद 10 दिन और चाहिए, अर्थात आपका आंसर बी। कितने दिन और चाहिए, तो 20 दिन तो था ही, तो 10 दिन और मिल जाएगा तो काम पूरा हो जाएगा। कितनी आसान क्वेश्चन है, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं।
नेक्स्ट, 35 लड़के किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिएगा, 35 लड़के किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। काम को 25 दिन में समाप्त करने के लिए कितने लड़के काम पर नहीं आए? मतलब कितने लड़के नहीं आए, मतलब कितना लड़का गायब हो जाए कि इस काम को 25 दिनों में पूरा कर ले। कितना आसान क्वेश्चन है, देख सकते हैं। रेशियो से भी बना सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा, इसलिए बेहतर यही होता है। 5 × 25, 5 × 7 = 35, अपान 15 21, यानी x का मान विद्यार्थी जी 14 हो जाएगा। तो कितने लड़के काम पर नहीं आए? तो 14 लड़के की जरूरत नहीं हम लोगों को। आपने देखा सिर्फ काम नीचे, बाकी सब ऊपर। काम तो है ही नहीं, इसमें काम सेम है, इसलिए एक लिखें चाहे ना लिखें। नेक्स्ट, दस आदमी किसी काम को 20 दिनों में, देखिएगा विद्यार्थी जी, 10 आदमी किसी काम को 20 दिनों में, काम कुछ भी हो, XYZ समथिंग, 20 दिनों में। आगे तो 20 आदमी दुगनी क्षमता से, 20 आदमी दुगनी क्षमता से, मतलब अगर इसकी क्षमता 1 तो इसकी क्षमता 2 है ना, दुगनी क्षमता के साथ उसी काम को कितने दिनों में? तो क्षमता है ना, कार्य क्षमता हो चाहे कुछ भी हो, आप लोगों को ऊपर ही लगना। दुगनी क्षमता का मतलब इसकी क्षमता 1 तो इसकी क्षमता 2, कितने दिनों में? कितना आसान काम है, 20 से 20 कट गया, दूसरे विद्यार्थी जी 5 बार में, अर्थात हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 डे। मुझे लगता है विद्यार्थी जी अब आप लोगों से बनते जाना चाहिए। अब तो कुछ समझ में आ रहा है, अभी टेंशन मत लो, अभी बहुत बताएंगे। अभी बच्चों की खेल है, अभी शुरुआत हुआ है, अभी बहुत पढ़ना है विद्यार्थी जी। 28 पुरुष 7/8 भाग काम एक सप्ताह में। 28 पुरुष कितने काम? 7/8 काम एक सप्ताह में। देखिएगा विद्यार्थी जी, एक सप्ताह में, एक सप्ताह। आगे क्या करना है सीखिएगा। तो बचे हुए काम को एक सप्ताह में करने के लिए, तो बचा हुआ काम हो गया 1/8। एक सप्ताह में करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत है? आपने देखा 7/8 भाग, तो 7/8 भाग, कोई भी काम, कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहती है तो पूरा 1 होता है, प्रतिशत में होता है तो पूरा 100 होता है, रेशियो में रहता है तो पूरा नीचे हर होता है। ये 3 ही चीजें तो होता है। तब 7/8 काम हो गया तो शेष काम कितना बच जाएगा? तो 1 में से 7/8 घटा देंगे तो 1/8 काम। अब खुद सोच सकते हैं, 8 से 8 7 28, अर्थात m बराबर विद्यार्थी जी 4, अर्थात कुल कितने आदमी और की जरूरत होगी? तो आंसर हो जाएंगे 4 आदमी की जरूरत होगी। आशा करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 9 नंबर, पांच व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दाखला सूची 8 दिनों में तैयार करते हैं। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में एक दाखिला सूची तैयार करते हैं। काम हो रहा है, दाखिला सूची तैयार करना, नीचे बाकी सब ऊपर। काम को 4 दिनों में समाप्त करने के लिए 2 और व्यक्ति आ जाते हैं, यानी 7 व्यक्ति आ जाते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे? ध्यान दीजिएगा, काम था दाखला सूची तैयार करना, नीचे बाकी सब ऊपर। तो 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में दाखला सूची। अब लिख रहा है 4 दिनों में समाप्त करने के लिए 2 और व्यक्ति आ जाए, नहीं 5 की जगह 7 व्यक्ति हो जाए तो कितने घंटे काम करने होंगे?
अब देखिएगा 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, अर्थात टी का मान विद्यार्थी जी 10। अतः हम लोग बोल सकते हैं 10 घंटे प्रतिदिन काम करने होंगे, बच्चों की तरह बनेगा। क्या बाथरूम में होगी, खोलेगी? नेक्स्ट देखिएगा, चार चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं। कह रहा 4 चटाई बुनने वाले लोग यानी 4 बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं, तो काम हो गया चटाई बुनना नीचे बाकी सब ऊपर। तो इसी गति से 8 चटाई बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे? तो चटाई बुनना काम हो गया नीचे बाकी सब ऊपर। 4 से 4 कैंसिल, 4 दूनी 8, अर्थात डब्लू बराबर विद्यार्थी जी 16। अतः हम लोग बोल सकते हैं कितनी चटाई बुनना सकते हैं? तो 16 चटाई बुन सकते हैं। नेक्स्ट सीखिएगा, 2 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 2 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, काम नीचे बाकी सब ऊपर। आगे दुगने काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए, दुगने काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए आगे कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए? तो 2 तो था ही, और कितना चाहिए, है ना? अगर कहता कितने व्यक्ति चाहिए तो एम लिखते, कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए तो 2 तो ऑलरेडी पहले से था प्लस एम। अब ध्यान दीजिएगा, हल कर लीजिएगा विद्यार्थी जी। 2 से कट जाएगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, और 3 तिया 9, अर्थात एम का मान हो जाएगा 1। तो कितने और व्यक्ति की जरूरत होगी? तो आंसर हो जाएगा 1 व्यक्ति की जरूरत होगी। इससे आसान तो टाइप आपको नहीं लगना चाहिए था। चल नेक्स्ट, एक बंदे लगता 8 नंबर फिर से लिख रहे हैं, देख लीजिए क्या है। ऐसा तो कुछ था नहीं, कैसे कैसे आते हैं लड़के पढ़ने, इतने कमजोर आते हो, पढ़ते क्यों हो भाई? लिखा हुआ 28 पुरुष 7/8 काम, तो काम नीचे लिखाएगा कि नहीं? 7/8 काम एक सप्ताह में, 28 पुरुष 7/8 काम एक सप्ताह में, तो काम हो गया नीचे बाकी सब ऊपर। आगे देखिए, तो बचे हुए काम को, तो बचा हुआ काम कितना रह जाएगा? 1/8। 7/8 हो गया, तो बोलिए 1/8 आया कहां से? तो ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन का मतलब पूरा 1 होता है, तो 1 में से 7/8 हो गया, तो बचेगा 1/8 काम, है ना? कितने पुरुषों की जरूरत होगी एक सप्ताह में समाप्त करने के लिए? देखिएगा, एक सप्ताह में खत्म करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी। अब इस तरह की क्वेश्चन अभी नहीं बनेंगे, तो आगे बहुत ज्यादा पढ़ना है। अब आपकी दिमाग इतना कमजोर है, अब हम नहीं समझ सकते। चलिए नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग? 10 हो गया, 11 लगता है, हो गया 12। सीखिएगा, 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिनों में, 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 10 दिनों में, तो विद्यार्थी जी काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो 16 व्यक्ति 7.5 घंटे प्रतिदिन काम करके, 7.5 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में, कितना आसान है विद्यार्थी जी?
उसी काम को मतलब काम सेम है तो काम ना भी लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा। अब हल करना तो आपका बाएं दाएं का खेल है। 2 से 8 बार में 8 से 8 भी कैंसिल। आगे देखिएगा 15 से विद्यार्थी जी 15 8 20 से 8 बार में अर्थात डी बराबर 8। तो आंसर कितना आसानी से निकाल रहे हैं अर्थात आपका आंसर सी। आशा करते हैं अब तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, पी पुरुष पी घंटे काम करके पी दिनों में पी यूनिट काम करते हैं। देखिएगा पी पुरुष पी घंटे प्रतिदिन काम करके पी दिनों में पी यूनिट काम करे तो काम नीचे बाकी सब ऊपर, काम नीचे बाकी सब ऊपर। उसी तरह से आगे एन पुरुष एन घंटे प्रतिदिन काम करके एन दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे, कितने यूनिट काम करेंगे तो काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो पी पुरुष पी घंटा काम करके पी दिनों में पी यूनिट काम, तो एन पुरुष एन घंटे प्रतिदिन काम करके एन दिनों में कितना यूनिट काम। अब हल करिएगा पी से पी कट जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा विद्यार्थी जी एन क्यू बटा पी स्क्वायर, एन क्यू बटा पी स्क्वायर। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी एन क्यू बटा पी स्क्वायर। अच्छा ध्यान दीजिएगा एन क्यू लगता छूट गया है, इन दोनों में देखिए ऑप्शन जरा बनाने में छूट गया होगा, इन दोनों सेम लिखा गया, आपका आंसर होगा एन क्यू बटा पी स्क्वायर। अब इतने दिन से पढ़ रहे हो, कहां से पीडीएफ मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सारी बातें करने के लिए मैं लास्ट में टाइम देता हूं। लेकिन गधों की जड़ सुनता ही नहीं है, गधा का अपना गुण होता है, कभी किसी का सुनता नहीं, वो अपनी ही बात लिखते रहता है। और लास्ट में आपको टाइम देते हैं, भी पढ़ो ना जो पढ़ना है। समान कार्य क्षमता वाले दो लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं, 2 लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं, काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो 100 समान काम क्षमता वाले लोग 100 काम का समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 कामों को कितने दिनों में पूरा करेंगे। डी निकालना है विद्यार्थी जी, तो 100 से 100 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी डी का मान विद्यार्थी जी 2। अर्थात आप लोगों ने देखा कितना आसानी से हल हो रहा होगा। नेक्स्ट 15, एक्स व्यक्ति किसी काम को एक्स दिनों में करते हैं। देखिएगा एक्स व्यक्ति एक्स दिनों में किसी काम को करते हैं तो काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो उसी काम को 22 आदमी कितने दिनों में, 22 आदमी कितने दिनों में उसी काम सेम काम अर्थात काम ना भी लिखेंगे तो आंसर होना चाहिए था। तो डी बराबर आ जाएगा विद्यार्थी जी एक्स स्क्वायर बटा 22। देखते के साथ आप आंसर दे सकते हैं, अतः आप लोगों का आंसर विद्यार्थी जी सी होगा। अब चाहेंगे तो कितना आसानी से आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, सीखिएगा। यदि 12 बढ़ी 6 घंटे काम करके 460 कुर्सियां 240 दिनों में बना सके। सीखिएगा विद्यार्थी, 12 बढ़ी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां 240 दिनों में बनाते हैं। तो काम क्या हो गया विद्यार्थी जी, तो काम हो गया कुर्सियां बनाना। तो कुर्सी बनाना नीचे बाकी सब ऊपर। तो 18 बढ़ी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके
8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? तो काम निकालना है विद्यार्थी जी, काम नीचे बाकी सब ऊपर। अब जितना स्पीड में हल कर लीजिए, आपका काम हो गया। सीखिएगा, समझिएगा। 0 से 0 कट गया विद्यार्थी जी। आगे देखते हैं हल करके। 12 से 3 बार में 12 तिया 36, 8 तिया 24 से 24 भी खत्म, आगे 6 तिया 18 खत्म। तो W बराबर हो जाएगा विद्यार्थी जी, W बराबर हो जाएगा 46 गुने 3 गुने 10 यानी 30। अर्थात हम लोग 6 18 के 8 बाकी 1 12 1380 हो जाएगा। अतः हम लोगों का आंसर भी हो जाएगा। हल करने में भी कोई बड़े डाटा की तो जरूरत है नहीं। आशा करते हैं आप लोग को हल करने आ रहा होगा। चलिए, तो अब मैं आशा करूंगा कि इस तरह की पहली तरह की टाइप की क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। 17 पे आ जाइए, सीखते हैं। 6 बर्नर 6 घंटे तक 8 दिनों के लिए जलाने का खर्च 450 रुपया। 6 बर्नर देख लीजिएगा, 6 घंटे प्रतिदिन 8 दिनों तक जलाने के लिए खर्च आता है 450 रुपये। तो काम क्या हो रहा है बर्नर का? रुपया कमाना। 6 बर्नर अगर 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो 8 दिनों में 450 रुपये खर्च करता, मतलब इतना रुपया आता है। तो काम हो रहा है यहाँ रुपया। तो 625 रुपये में 625 रुपये में 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों के लिए कितने बर्नर बनाए जाएंगे? तो एम का मान निकाल लीजिएगा। हो गया। चलिए, तो अब हम जल्द से जल्द इसे हल कर लेंगे विद्यार्थी जी, आंसर हो जाएगा। तो हल करना कोई कड़ा काम तो है नहीं, हल तो आप लोग हर एक बच्चे कर सकते हैं। 25 से कट जाएगा विद्यार्थी जी 25 बार में। आगे देख लीजिएगा, हल करता हूं, सीखिएगा। 25 से कट जाएगा विद्यार्थी जी 18 बार में। 18 बार में आगे देखता हूं 2, देखिएगा 18 दूनी 36 2 बार में, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अर्थात कितने बर्नर आ गए? तो बोलिएगा सर 8 बर्नर। अर्थात हम लोगों का आंसर होगा भी, हम लोगों का आंसर भी होगा। तो आपने देखा कि इस टाइप में कोई बड़ी बातें है नहीं। काम नीचे बाकी सब ऊपर, काम नीचे बाकी सब ऊपर, इतना ही अभी सीखे हैं। लेकिन बोलिएगा क्या इतना ही पूरा काम हो गया? नहीं विद्यार्थी जी, अभी आप लोगों की मिश्र अनुपात का ए सीखे हैं, क ख ग घ में क केवल सीखे हैं, अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है। अभी इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौना बनाते हैं। तो काम हो रहा है खिलौना बनाना। 5 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिनों तक काम करके 6 दिनों में 10 खिलौने बनाते हैं। तो काम हो रहा है खिलौना बनाना, बाकी सब नीचे। तो कितने दिनों में? 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौना बनाएंगे। कितने दिनों में? डी निकालना है। 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौना बनाएंगे। देख लीजिए कितना आसान हो गया। अब हल कर लेते हैं विद्यार्थी जी। 5 से 2 बार में 5 दूनी 10, 8 से 2 बार में 16, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 12 से विद्यार्थी जी 12 तिया 36 यानी डी का मान हो जाएगा 3। आशा करते हैं आप लोग भी आसानी से हल कर लेंगे, अतः आपका आंसर हो गया होगा भी। चलिए 19 नंबर।
अब देखिए एक लिख रहा है लड़का, बर्नर बनाना काम होगा गुरुजी 17 नंबर क्वेश्चन में। यार बर्नर बनाया नहीं जा रहा है, बर्नर जलाया जा रहा है ना। बर्नर जलाएंगे तो पैसा खर्च ना होगा, जितना ज्यादा देर जलेगा उतना ज्यादा पैसा मुझे मिलेगा। तो बर्नर यहाँ आदमी का काम कर रहा है, बर्नर काम करने वाला बंदा है, बर्नर क्या है, काम कर रहे है। बर्नर बनाया नहीं जा रहा है, जलाया जा रहा है। कैसे कैसे गधे पढ़ते हो यार, क्वेश्चन तो ठीक से पढ़ा करो। और कितना आसानी से लिख देता है, गुरुजी आप गलत है, पढ़ो पहले, गलती बाद में करो। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके उस काम को 18 दिनों में, देखिएगा 30 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में, 21 व्यक्ति प्रतिदिन काम कर, 21 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, 8 घंटे काम कर करके उसी काम को कितने दिनों में। अब काम है तो काम लिखे या ना लिखे हल कर लेंगे। 7 से 7 या 21, आगे देखिएगा विद्यार्थी जी 3 से 6 बार में 4 दून, ध्यान दीजिएगा, 2 4 8, 2 3 6, अब 2 दूनी 4, अब 15 दूनी 30, यानी 45/2 का मतलब 22.5 दिन। अब जितना जल्द कर लीजिएगा उतना जल्द आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 व्यक्ति 30 पेड़ 4 दिनों में काट सकते हैं। 20 व्यक्ति 30 दिनों में 4 पेड़ काट सकते हैं। तो काम हो रहा है पेड़ काटना, नीचे बाकी सब ऊपर। 4 व्यक्ति काम छोड़ दे, यानी विद्यार्थी जी 16 व्यक्ति रहे, तब बचे हुए आदमी 6 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे। तो काम हल कर लेना है, कितना आसानी से हल कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड है। तो चलिए 4 पचे 20 विद्यार्थी जी, आगे देखिएगा 6 पचे 30 हो जाएगा। तो W का मान हो जाएगा 4 व्यक्ति काम छोड़ दे, यानी व्यक्ति हो जाएंगे 16। अच्छा उल्टा लिखा गया, 30 पेड़ था विद्यार्थी, मैंने गलत लिख रखा था शुरू में। 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं। तो काम हो गया पेड़ काटना, नीचे बाकी सब ऊपर। 4 व्यक्ति काम छोड़ दे, यानी 16 व्यक्ति, है ना। 6 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, काम निकालना है। 0 से 0 हल कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो W बराबर विद्यार्थी जी 6 दूनी 12 तिया 36, अर्थात कितने पेड़ काट देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 36 पेड़। चलिए अब आपके मन में जो सवाल है वो बोलिएगा। चलिए एक लिख रहे हैं सर क्वेश्चन साफ से नहीं दिख रहा है, आप पहली क्लास कर रहे हैं, आप सेटिंग पे जाइए, सेटिंग पे क्लिक कीजिए, जो गोला चक्कर आता है उस पे क्लिक कीजिए और 240 पे देखिए, जाकर के अच्छे दिखेंगे, है ना। चलिए सर 16 कहां से आया, पहले 20 लोग थे, अब 4 व्यक्ति काम करना छोड़ दिए, तो 120 में से 4 नहीं आए, तो व्यक्ति कितने बचेंगे 16। अब हिंदी भी पढ़ने में आपको इतना दिक्कत होता है सुदामा जी, तो क्या कर पाइएगा, खुद सोचिए कि 20 व्यक्ति था, अब 4 व्यक्ति काम करना छोड़ दे, तो व्यक्ति कितने होंगे 16 ही होंगे। चलिए तो अब मन में कोई बातें आ रही है तो अवश्य बोलिएगा, जो कुछ भी मन में बातें आ रही है जरूर पूछेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। इस चैप्टर का PDF अपलोड नहीं है, बिल्कुल अपलोड नहीं है, अब अपलोड हो जाएगा, चूंकि होमवर्क अभी मिला है तभी अपलोड होगा।
नीरज जी लिख रहे हैं पता कैसे करूं कि काम कौन है। वो आपको क्वेश्चन पढ़ के देखना है भाई, पेड़ काटना तो काम नहीं समझ में आएगा। अब तो कोई पूछेगा हम पता कैसे करें कि शर्ट कौन है। अब शर्ट और कमीज ही पढ़ा समझाने लगेंगे तो फिर तैयारी करना नहीं चाहिए आपको। अब इसमें को क्या दिक्कत है, 20 व्यक्ति 30 पेड़ 4 दिनों में काट सकते हैं। तो 20 व्यक्ति काम क्या कर रहा है, पेड़ काट रहा है, बच्चा भी समझ जाएगा। अब तुम ही नहीं समझ रहे हो तो इसमें मेरी क्या गलती है। चलिए सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, जहां से हर एक चैप्टर का पीडीएफ मिलता है उसी में यहां से भी मिलेगा। चलिए तो अब ध्यान रखिएगा, जो भी आप लोग की क्वेश्चन आ रही है, सबसे पहला निशांत कुमार लिख रहे हैं फॉर्मूला एक बार फिर से बता दीजिए। काहे भाई काहे बता दें, कोई फॉर्मूला में बहुत ज्यादा टिपिकल था क्या। ऐसे ऐसे मत पढ़ो, इरिटेट मत करो। देखो नहीं पढ़ना मत पढ़ो, अब इरिटेशन मत करो। अब इरिटेटन कर रहा फॉर्मूला एक बार फिर से बता दो। तर नौकर समझ रखा है क्या, इतना आसानी से बताया। हाँ कोई जटिलता रहता कि सर इसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लड़के को निकालना ज्यादा अच्छा लगता है। इसका बुक बिहार शिव सेंटर पे मिल जाएगा, बिल्कुल बुक बिहार शिव सेंटर पे मिल जाएगा। आप सेंटर पे जाइए, सेंटर पे मिल जाएगा। चलिए जी, ऑफिस बिल्कुल खुली हुई है, ऑफिस में आप मिल सकते हैं। ऑफलाइन कब से ओपन हो रहा है, देखिए एगो पिंटू कुमार हैं, पूछ रहे हैं सर ऑफलाइन कब से ओपन हो रहा है। सारा रामायण खत्म, सीता किसके पति थे जो पता नहीं चला। अब ऐसे गधे भी पढ़ने आते हैं। मैंने शुरू में ही बोला है कि ऑफलाइन क्लास 9 जुलाई से चालू हो रही है, अपनी समय पे हो रही है। जो आपका बैच का समय है उसी समय पे आने का प्रयास करें। उसके लिए एक दिन पहले आप अपनी कोचिंग में आकर के अपना सीट ले लें। जी कुंदन कुमार जी, सेंटर खुला रहता है। चलिए अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग बेफालतू का क्वेश्चन चला रहे हैं। मनीष पांडे, छूटा हुआ वीडियो कहाँ मिलेगा। आप माई कोर्सेस में जाइए, सारे वीडियो उसमें मिल जाएगा। लाइव क्लास की जगह माई कोर्स में जाइए, सारे वीडियो वहां उपलब्ध है ना। सर न्यू बैच अभी ध्यान दीजिएगा, नहीं है विद्यार्थी जी। ऑफलाइन खुलेगा तो अगस्त के फर्स्ट वीक में न्यू बैच आएगी, अगस्त के फर्स्ट वीक में न्यू बैच आएगी। चलिए आज के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, हमेशा खुश रहिए।